रिएक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, क्या है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स यूआईज, या फिर आप बोल सकते हो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। ठीक है, रिएक्ट 2 PM। इसको मैंने फोल्डर को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल पहले बनाऊंगा फिर जावास्क्रिप्ट वाली फाइल बनाऊंगा, नहीं, मुझे इसका जो ऐप है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। कुछ कमांड्स होती हैं और नोड की हेल्प लगेगी। ठीक है, तो वो स्टार्ट करने से पहले, प्रोजेक्ट सेटअप स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, तो उसके लिए एक फाइल बना लेता हूँ मैं, नोट्स डॉट टी एक्स टी के नाम से। तो ये क्या है, आपकी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अब सिर्फ इतना बोल देने से काम नहीं चलता है। ठीक है, यूज टू मेक, कॉम्प्लेक्स यूआईज। ठीक है, यूआईज बोले तो यूजर इंटरफेसेस। आप बोल सकते हो रिएक्ट यूज्ड टू बिल्ड एस पी एज, सिंगल पेज एप्लीकेशंस। ठीक है, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, एप्लीकेशंस भी बोल सकते हो। और ठीक है, रिएक्ट अलाउस अस टू क्रिएट रीयूजेबल रीयूजेबल पार्ट्स ऑफ कोड या फिर ब्लॉक ऑफ कोड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स बोलते हैं। हमें क्या करता है, रिएक्ट अलाउ करता है कोई भी छोटे छोटे, जैसे एक बटन का कंपोनेंट बना लिया, हेडर अलग से बना रहे हो उसका एक अलग कंपोनेंट बना लिया, है ना। तो आज तक हम लोग क्या करते हुए आए हैं, एक हमारी HTML फाइल होती थी। ठीक है, जैसे होम पेज में बना रहा हूँ, उसी होम पेज के अंदर मेरा क्या होता था, हेडर वाले कोड लिखा हुआ है, फुटर वाला कोड उसी के अंदर लिखा हुआ है, कोई एक सेक्शन हो रहा है उसके अंदर ही लिखा हुआ है, राइट, HTML उसका। और कोई सर्विसेज का सेक्शन हो गया, कोई कॉन्टैक्ट का सेक्शन हो गया, कोई FAQs का सेक्शन हो गया, राइट, ऐसा कुछ, मतलब बहुत सारे सेक्शंस हो गए मेरे। ये मेरा क्या हो गया, हेडर हो गया, ये मेरा फुटर हो गया, राइट। तो मैं क्या करता था, इसका एक ही फाइल में करता था, विच इज़ लाइक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, या जो भी उस पर्टिकुलर पेज का नाम होगा उसका आगे डॉट एच टी एम एल लगा के, मतलब मैं उसमें कम काम करता था, एच टी एम एल में एक साथ में लिखता था। बट रिएक्ट में क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं हेडर का अलग कंपोनेंट बना सकता हूँ, फूटर का मैं अलग कंपोनेंट बना सकता हूँ, अलग कंपोनेंट मतलब अलग से एक फाइल बना सकता हूँ। ठीक है, जिसका नाम क्या मैं रखूंगा, हेडर डॉट JSX। JSX क्या होता है, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, बताता हूँ इसके बारे में भी, होल्ड करो अभी। ठीक है, ये फाइल एक्सटेंशन यूज़ करने वाले हैं हम लोग अभी, फाइल्स को सेव करने के लिए। और जहाँ पे हम हेडर का अलग से कंपोनेंट बना सकते हैं, फूटर का अलग से बना सकते हैं, इवन एक पर्टिकुलर बटन जो इसके अंदर हेडर के अंदर होता है या नैव होती है, उसका भी एक अलग से कंपोनेंट मतलब फाइल बना सकते हैं, राइट। छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ कोड का, इसका एक अलग बना लिया, इसका एक अलग बना लिया, है ना। तो मान लो आपके इस सेक्शन को मैं 500 बार यूज़ करना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 500 बार नॉर्मली क्या करना पड़ता था, जैसे 500 पेज है ना, 500 पेज में हर एक पेज में सर्विसेज का सेक्शन आना था। तो यूजिंग नॉर्मल थिंग क्या करना पड़ता था मुझे, 500 बार लिखना पड़ेगा HTML, राइट, राइट और रॉन्ग विशाल। यस सर, यस सर। हम्म, तो अब रिएक्टर ने मेरे को वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, क्या एक का मैं एक कंपोनेंट बना देता हूँ, और 500 जगह बस मुझे पूरा कोड नहीं लिखना है इसका, मुझे क्या लिखना है, इसका नेम लिखना है, इस कंपोनेंट का नेम को रेंडर कराना है, इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट करना है, जिससे क्या होगा, वो पूरा फंक्शन, या आप बोल सकते हो पूरा कंपोनेंट या फिर पूरा सेक्शन एज इट इज मेरे को प्रीव्यू हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा वो देखेंगे हम आगे जाके। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कंपोनेंट्स बेसिकली, और डिटेलिंग में जानेंगे जब हम प्रोजेक्ट सेटअप कर लेंगे और उसके बाद कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो ये हमें करता लाओ। अब रिएक्ट को किसने बनाया था, मेटा ने, एंड ग्रुप ऑफ डेवलपर्स में वर्किंग देयर। ठीक है, मेटा ने बनाया था 2013 के अंदर, आई गेस इज द राइट ईयर जो बनाया था। ठीक है, इसको इसने क्रिएट किया था, मेटा यानी फेसबुक ने, पहले तो फेसबुक नाम था, अब मेटा बोलना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग, इसको अब
इसका प्रोजेक्ट फाइल सेटअप कैसे करते हैं, इसका ऐप का सेटअप कैसे करते हैं। तो देर आर टू मेथड्स, ठीक है, टू मेथड्स। पहले एक था क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू, सॉरी, क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू। एक हमारे पास क्या है, क्रिएट वेट ऐप, ठीक है, क्रिएट वेट ऐप के थ्रू। ठीक है, दो तरीकों से आपका ये पूरा ओल्डर मेथड है, जो 2023 के बाद में इसके जो अपडेट्स वगैरह थे वो आने बंद हो गए थे। ठीक है, तो नो मोर अपडेट्स आते हैं इसके, तो इसलिए इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो क्रिएट विट ऐप के थ्रू कर सकते हो या क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू कर सकते हो। अब इसका तो कोई यूज़ नहीं है, देखो इसमें अपडेट्स वगैरह नहीं आते और काफ़ी स्लो है ये, ओल्डर मेथड है। और ये हमारी न्यू मेथड है, वेट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। न्यू तो नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम से हम लोग इसका यूज़ करते हुए आ रहे हैं, बट स्टिल हम लोग क्या करने वाले हैं, वेट का यूज़ करने वाले हैं इंस्टॉल करने के लिए, किसको, रिएक्ट के प्रोजेक्ट को। ठीक है, और उसके पहले भी हमको क्या किसकी हेल्प लगेगी, एनवायरनमेंट वेरिएबल की, विच इज़ नोड। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का, और रन टाइम एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है, तो नोड पहले आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। कैसे चेक करोगे, टर्मिनल ओपन कर लो, विंडोज़ का बटन दबाओ या फिर विंडोज़ एस दबाओ, यहाँ पे टाइप करो CMD। ठीक है, CMD टाइप कर लिया तो ये खुल जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कंफर्म करो एक बार। यस सर। हम्म, यस सर। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, एक एक स्टेप बता रहा हूँ बहुत इजी करके, ठीक है, समझ लेना, नहीं तो फिर दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। और यहाँ पे ऐसे चेक करना है, क्या ऐसे चेक करोगे, नोड लिखो, डैश डैश वर्जन लिख दो यहाँ पे, या वी भी लिखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्जन आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, लोकल में इंस्टॉल होता है ये, लोकल मतलब आपके कंप्यूटर में क्या होता है, इंस्टॉल होता है। ठीक है, अब मान लो कि नहीं है इंस्टॉल सपोज, तो क्या करोगे, इंस्टॉल करना है पहले हमें, गूगल पे जाओ, यहाँ पे लिखो नोड डाउनलोड या नोड जेएस डाउनलोड, यहाँ पे लिखो नोड। ठीक है, इसका जो करंट जो वर्जन है वो कौन सा है, 24.1.0 लेटेस्ट वर्जन है फॉर विंडोज़। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें इंस्टॉल करना, तो यहाँ पे आओ, विंडोज़ इंस्टॉलर पे आ जाओ, और क्या हो जाएगा, नोड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, देखो फाइल इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो गई 30 MB की। और जैसे इस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे, ये आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट कर देगा। अभी मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ इसको। ठीक है, बाकी आप क्या इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, वापस इधर आओ, टर्मिनल में भी चेक कर सकते हो, पता है टर्मिनल पे भी आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो। इधर देखो टर्मिनल का ऑप्शन होता है ऊपर के साइड लेफ्ट में और रन के साइड में। ठीक है, दूसरी चीज कैसे करोगे, इस पे क्लिक करो, न्यू टर्मिनल कर दो क्लिक। ठीक है, न्यू टर्मिनल जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये एक टर्मिनल खुल जाएगा जिसमें क्या है, आपका पाथ है। कौन सा पाथ है, इस फोल्डर का पाथ है आपके सिस्टम के अंदर। तो सी में यूजर्स है, यूजर्स में यूजर है, वन ड्राइव है, डेस्कटॉप है, उसके अंदर टी साउथेक्स का फोल्डर है, उसके अंदर मेरा react@2pm वाला फोल्डर है। तो क्या करना है, ओपन में इस पाथ पे आना है जहाँ पे भी हमने फोल्डर ओपन कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या करना है आपको, नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देखोगे पावर सेल सिलेक्टेड है। पावर सेल किसका होता है, इसका VS कोड वगैरह का होता है, अभी इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा बाद में। कमांड लाइन टूल होता है ये भी। यहाँ पे देख रहे हो एरो, इस एरो में आपके बहुत सारे टर्मिनल्स वगैरह आ जाते हैं, गिट वगैरह, गिट बैश वगैरह, तो इसको होल्ड करो अभी। हमें क्या करना है, पावर सेल ले सकते हो या तो, या फिर आप क्या ले सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट ले सकते हो। कमांड प्रॉम्प्ट मतलब यही वाला, ये वाला आपके VS कोड में ओपन करना है आपको सेम, तो क्या करो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो, यही है वाला खुल जाएगा। तो वो भी क्या करेगा, सेम पाथ को ओपन कर देगा अगर VS कोड में आके क्या करते हो, ओपन करते हो तो। क्लियर, तो इस पाथ पे हमें क्या करना है, नोड चेक करना है, नोड डैश डैश वर्जन चेक करो, तो सक्सेसफुली क्या आ जाएगा आपका, वर्जन 22.1 11.0, मतलब ऐसा कुछ करके आ जाए तो आप आगे बढ़ सकते हो। अगर नहीं आए तो क्या करना है, आपने जैसे मान लो अभी अभी इंस्टॉल किया है, ठीक है, अभी अभी क्या करना है, हमने इंस्टॉल किया है, तो आप इसको कट करो VS कोड को, दोबारा से VS कोड ओपन करो, टर्मिनल पे जाओ, फिर दोबारा चेक करो। ठीक है, या फिर क्या करोगे, इसको टर्मिनल को ओपन करने के लिए, ये देखो ये एरो, इधर एक एरो बनेगा, जैसे मैं नीचे लेके जाऊंगा, बन गया, इसको ऐसे ऊपर ड्रैग कर दो, टर्मिनल खुल जाएगा। राइट, एक शॉर्टकट की भी है इसकी, टर्मिनल को ओपन करने के लिए क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक, कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक। बैक टिक मतलब वन के लेफ्ट वाली की। ठीक है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, ये टर्मिनल पे ओपन कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी कमांड्स वगैरह डालेंगे, है ना। कुछ कमांड लाइंस होती हैं जो पे ऑपरेट करते हैं। अब एक कमांड का यूज करूंगा मैं, तो npm क्रिएट
वेट, डैश नहीं आएगा बीच में, एट द रेट लेटेस्ट वर्जन एंड फाइनल ऐप। रिएक्ट करो और जावास्क्रिप्ट करो, बस इंस्टॉल कर दो एंटर एंटर करके। ये देखो 5174 पे हो गया, 5113 पे, क्योंकि ऑलरेडी चल रहा था मेरा सर्वर इसलिए आ गया। तो वेट प्लस रिएक्ट आ गया। ठीक है। और अब इनको क्या करते हैं, डिलीट करना है या फिर क्या करना है, फाइल ओपन फोल्डर करना है, जिस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हुआ है वो उसको ओपन कर लो। तो मेरा फाइनल ऐप है, इसको सिलेक्ट फोल्डर करो, सेव कर देते हैं बाकी सबको। ठीक है। क्या अभी भी चल रहा है? रिलोड करो फाइनल ऐप को। नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि मैंने वो डायरेक्टरी चेंज कर दी। ठीक है। दोबारा से मुझे क्या करना पड़ेगा, npm randdev करने का, टर्मिनल पे आगे ट्रिपल डॉट पे क्लिक करो, टर्मिनल पे जाओ, न्यू टर्मिनल। ठीक है। टर्मिनल ओपन होगा आपका। अब की बार देखो पाथ चेक कर लेना, इसी फोल्डर में है फाइनल ऐप में। ठीक है। कोई और अदर फोल्डर नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे, npm randdev। अब की बार कौन से पाथ पे ओपन होगा, 5173 बाय डिफॉल्ट पाथ होता है। ठीक है, 5173 लोकल होस्ट 5173 पोर्ट नंबर होता है। ठीक है। अब जैसे इसने क्या करके दिया है, एक बाय डिफॉल्ट काउंटर बना के दिया है, जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ करके इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको भी क्या करना है, ऐसे ही प्रोसीजर करना है, बहुत ईजी है। बहुत ईजी, हमने तो 4 5 बार कर लिया है इसलिए इतना टाइम लगा है। 2 मिनट का खेल है बस। ठीक है। नोड को इंस्टॉल करना है, एक फोल्डर ओपन करना है, उसके अंदर कमांड डालिए, उसके अंदर एक और फोल्डर बन जाएगा, जो भी आप ऐप का नाम दोगे उस फोल्डर के अंदर आना है, टर्मिनल में npm randdev लिखना है प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए। ठीक है। अभी ये क्या है, ये फाइल्स आपके इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है। अब इस फाइल्स के बारे में पहले तो जानना सीख लो कि पब्लिक के अंदर क्या होता है, स्टैटिक फाइल्स होती है, जैसे सोर्स के अंदर आपकी सोर्स कोड फाइल्स होती है, मेन। ठीक है। तो इनके फाइल्स के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। दूसरी चीज़, इसका मैंने एक नोट्स वगैरह भी बना रखा है नोशन पे, तो वो दे देता हूँ आपको अगर नोट्स वगैरह बनाने हैं तो। विजिट साइट एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। वीट प्लस रिएक्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है। ये रहा। और इसमें मतलब बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी लिख रखी है मैंने, अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हो वैसे। ठीक है। कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीजें हैं बता देता हूँ एक बारी। कि रिएक्ट का यूज केस क्या है, किस लिए यूज होता है, एडवांटेजेस क्या हैं, है ना। इंट्रोडक्शन में कब क्या है क्या नहीं है, किस लिए यूज करते हैं, किस पे बेस्ड है बेसिकली, है ना, वर्चुअल डोम पे बेस्ड है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। अभी समझाऊंगा इनको भी एक एक करके। पहले तो फाइल स्ट्रक्चर समझ लो कि कौन सी फाइल किसके लिए यूज होती है, ये वाली रही। अब इसमें तो बहुत सारी और ऐड कर दी इसने, जो मेन मेन है मैं वो समझा देता हूँ। ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर इंस्टॉल होगा। क्या, यहाँ पर देखो नोड मॉड्यूल्स है, पब्लिक है, इसके अंदर बहुत सारी आपकी डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल होती हैं सारी। ठीक है। नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, एसआरसी, 3 फोल्डर होते हैं। बाकी ये कुछ फाइलें होती हैं। ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल गेट इग्नोर, पैकेज डॉट जेसन, और पैकेज लॉग डॉट जेसन, और वीट डॉट कन्फिग डॉट जेएस, एक रीडमी डॉट एम डी बना सकते हो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए। ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं, आ जाओ। ठीक है। इनको इग्नोर कर देना अभी के लिए, हुक्स वगैरह क्या है क्या नहीं है। नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्या होता है, ऑल npm डिपेंडेंसीज आर इंस्टॉल्ड हियर। npm क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर की डिपेंडेंसी, मतलब पैकेजेस होते हैं जो क्या होते हैं, इंस्टॉल होते हैं यहाँ पे, जैसे बूटस्ट्रैप का पैकेज हो गया, फिर कोई भी राउटिंग का पैकेज हो गया, जो कि मैं क्या करने वाला हूँ, यूज़ करने वाला हूँ रिएक्ट के अंदर। जितने भी पैकेजेस वगैरह हैं, डिपेंडेंसीज वगैरह वो हैं, वो क्या होती हैं यहाँ पे इंस्टॉल होती हैं। ठीक है। अब डिपेंडेंसी क्या होती है या फिर पैकेज क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने नीचे लिख रखा है। तो हर एक वर्ड का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, अगर मान लो फिर भी इसमें नहीं मिलता है तो इंटरनेट पे जाके सर्च कर लेना और डेप्थ में। ठीक है। पब्लिक क्या होता है, पब्लिक फोल्डर के अंदर स्टार स्टैटिक फाइल्स होते हैं दैट आर कॉपी डायरेक्टेड टू बिल्ड फोल्डर। ठीक है। जैसे आपका लोगो हो गया, है ना, और फेव आइकन हो गया, जैसे ये वाला ऊपर होता है ना आइकन वगैरह हो गया, कुछ स्टैटिक फाइल्स बेसिकली हम लोग किसके अंदर डालते हैं, पब्लिक के अंदर, बस इतना जान लो। एसआरसी, सोर्स कोड डायरेक्टरी होती है, यहाँ पे जब सारा आपके सब कुछ कोड वोड जो होता है वो इसी के अंदर होता है, जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो सारे इसके अंदर है। तो इसके अंदर दो चीज़ होती है यहाँ पे देखो, एसेट्स नाम का एक फोल्डर होता है एसआरसी के अंदर, ये रहा, और कुछ फाइलें होती हैं। अब एसेट्स के अंदर आपके क्या आ गई हैं, कुछ एसेट्स आ गए, जैसे मान लो
लोगो आ गया या फिर कुछ इमेजेस आ गई, फोन्स वगैरह आ गए, ऐसे कुछ आ गए, इस पे भी डाल सकते हो। ठीक है, एसिड्स के अंदर। कंपोनेंट्स का फोल्डर मैंने बनाया नहीं, इसको मैं बनाऊंगा बाद में, होल्ड ऑन। इसको भी इग्नोर करो, हुक्स को भी इग्नोर करो, पेजेस को भी इग्नोर करो। फिर आता है आपका ऐप डॉट जे एस एक्स, मेन डॉट जे एस एक्स, इंडेक्स डॉट सी एस एस। ऐप डॉट जे एस एक्स मतलब क्या होता है, ये आपका पेरेंट कंपोनेंट होता है, जो भी आपका एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल्ड हुआ है उसका जो मेन कंपोनेंट है, वो क्या कौन सा होता है, ऐप डॉट जे एस एक्स। ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि ऐप डॉट जे एस एक्स क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है या फिर पेरेंट कंपोनेंट होता है, ये बोल सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया आपका ऐप डॉट जे एस एक्स। मेन डॉट जे एस एक्स क्या होता है, आपका एप्लीकेशन की एंट्री पॉइंट फाइल होती है ये। ठीक है। आपका जो ये ऐप कंपोनेंट था, आपका जो मेन कंपोनेंट था, इसको रेंडर कराता है कहाँ पे, डोम में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। कौन रेंडर कराता है, मेन डॉट जे एस एक्स। ठीक है। मेन डॉट जे एस एक्स क्या होता है, एंट्री पॉइंट फाइल, मतलब जब भी आपका प्रोजेक्ट ऐसे ओपन करोगे तो एंट्री पॉइंट मतलब यहाँ से सब कुछ स्टार्ट हो रहा होगा। एंट्री पॉइंट इसमें देखोगे तो ऐप वाला भी इसी के अंदर रेंडर हो रहा होगा। ठीक है। इंडेक्स डॉट सी एस एस और ऐप डॉट सी एस एस, मतलब इंडेक्स डॉट सी एस एस मतलब ग्लोबल स्टाइल्स के लिए यूज होती है। ऐप डॉट सी एस एस मतलब ऐप के अंदर जितने भी अदर कंपोनेंट्स रेंडर कराऊंगा मैं, उनकी स्टाइलिंग के लिए होती है। ठीक है। तो इंडेक्स डॉट सी एस एस मतलब हर एक कंपोनेंट पे अप्लाई होगा। ठीक है। ऐप डॉट जैसे मतलब इसके अंदर जितने भी होंगे उस पे अप्लाई होगा। ठीक है। फिर इन दो फाइलों को इग्नोर करो अभी। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्या होता है, आपकी मेन एच टी एम एल फाइल होती है। मतलब एक एच टी एम एल की फाइल होती है, यहाँ पे जो वीट क्या करता है, इंजेक्ट करता है, क्या इंजेक्ट करता है, कोड को, जितने भी आपके कोड्स वगैरह होते हैं ना, जितने भी स्क्रिप्ट्स वगैरह होती हैं, उसको यहाँ पे इंजेक्ट करता है। ठीक है। ये आपकी मेन फाइल होती है एच टी एम एल की। ठीक है। हालांकि इसके अंदर आप कुछ नहीं लिखते हो, दिखाऊंगा अभी मैं। ठीक है, दिखाऊँ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं, देखो। ये रहा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये खाली पड़ी हुई है, देख लो। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये इंजेक्ट कर रहे हैं, कौन सी, ये मेन डॉट जे एस एक्स। अब ये क्या होती है, आपकी एप्लीकेशन की एंट्री पॉइंट फाइल होती है। ठीक है। जो कि रेंडर करा रही होती है किसको, ऐप कंपोनेंट को यहाँ पे। ठीक है। तो ऐप कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर होता है मेन डॉट जे एस एक्स के अंदर, और मेन डॉट जे एस एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ से ले रखा है मैंने। ठीक है। पैकेज डॉट जेसन बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, जिसमें प्रोजेक्ट का मेटा डेटा होगा और जितनी भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती हैं उसका हिस्ट्री और केमिस्ट्री यहाँ पे आता है। ठीक है। मतलब ये देखोगे तो ऐसे कुछ करके कि मैं कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करता हूँ, रिएक्ट हो गया, रिएक्ट डोम हो गया, ऐसे बूटस्ट्रैप हो गया, तो बूटस्ट्रैप की अलग डिपेंडेंसीज होगी, है ना, और राउटिंग की अलग डिपेंडेंसी होगी। तो वो जब हम करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे लिस्ट डाउन करके आती है। ठीक है। रेडमी डॉट एम डी एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल होती है। ठीक है। पैकेज लॉक डॉट जेसन किस लिए होती है, एग्जैक्ट डिपेंडेंसी वर्जन्स, मतलब ये जितने भी डिपेंडेंसीज होती हैं, ये कहाँ कहाँ से आते हैं, उनका एक पाथ होता है, ये रहा। ठीक है। और एग्जैक्ट वर्जन्स के साथ में इंस्टॉल होती हैं कि उनके बारे में और डेप्थ में जानने के लिए। ठीक है। तो ये क्या हो गया, फाइल समझाई मैंने आपको कि कौन कौन सी यूज़ होती है किस किस के लिए। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में क्या बताऊंगा, कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, कैसे रेंडर कराते हैं, है ना, ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर और इन सब के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। आज ज़्यादा क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि इंस्टॉलेशन में आप अटक जाने वाले हो, मुझे पता है, एक दो को छोड़ के। तो क्या करना है, पहला काम, यहाँ तक प्रोजेक्ट सेटअप कर लो पूरा, और जितने भी मैंने डॉक्स दिए हैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ऊपर से लेके नीचे तक। एक दूसरा मेथड भी डाल रखा है, उसको फॉलो मत करना। किसको फॉलो करोगे, ऑप्शन 2, वीट प्लस रिएक्ट रिकमेंडेड वाले को। स्टेप्स भी लिख रखे हैं, सब कुछ लिख रखा है। ठीक है। समझ में आ गया आपको। सर ओके।